तो दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो इसमें दोस्तों दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पहले पढ़िएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है और उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द टैक्सी जो है चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी सिटी है उसमें जो टैक्सी का जो चार्ज है वो क्या है दोस्तों, फिक्स है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर हम समझे जैसे हमारे पास एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी जो है, स्टेशन ए से लेकर स्टेशन जो बी है वहां तक जाने का दोस्तों आपका कोई भी सिटी में फिक्स चार्ज लिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम स्टेशन ए से बी तक हमने टैक्सी की है, लेकिन अगर हमें जैसे अचानक कोई काम आ गया और हमें कोई प्लेस जो है सी जो है प्लेस पे हमें जाना पड़ गया। ठीक है दोस्तों, सी प्लेस पे अगर हमें जाना है तो यहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से आपके पास अब एक्स्ट्रा जो है चार्जेस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है रुपीस यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो टैक्सी है प्लेस ए से लेकर प्लेस बी तक जाने की फिक्स जो है यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे में की थी। ठीक है, फिक्स जो है यहाँ पे चार्ज लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने पे। ठीक है, लेकिन अगर हमें बी से जो है सी प्लेस पे अगर जाना पड़ जाए, कोई काम आ जाए, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मीन्स पर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे रुपीस देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखो फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि अगर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो है आपको चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है, 105 रुपए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। ठीक है, और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए आपको यहाँ पे 155 रुपए यहाँ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ठीक है, यहाँ पे पर किलोमीटर पे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं और ये आपका फिक्स चार्ज है। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, फिक्स जो चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो पर किलोमीटर जो है चार्ज जो है यहाँ पे पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज यहाँ पे दोस्तों बात की गई है। अगर मैं फिक्स चार्ज है दोस्तों जो ए प्लेस से लेकर बी प्लेस पर अगर मुझे जाना है उसको रुपीज जो है एक्स मानू। ठीक है, और जो चार्ज पर किलोमीटर जो ये चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर को अगर मैं रुपीज वाई मानू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, दो यहाँ पे चर दे रखे हैं। तो फिक्स चार्ज है वेरिएबल नंबर 1 जिसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो वेरिएबल हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे है जिनको हमने एक्स और वाई माना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज और हमें निकाली, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो उसे कितना जो है रुपए जो है पे करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, हिंदी में जो आपका फिक्स जो चार्ज है दोस्तों उसको नियत जो है भाड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो हमें हिंदी में क्या निकालना है, फिक्स चार्ज मीन्स नियत जो भाड़ा मीन्स यहाँ पे एक्स हमने मान लिया, और पर किलोमीटर भाड़ा क्या है मीन्स चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे क्या मान लिया हमने वाई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें दोस्तों यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इक्वेशन यहाँ पे देखो हमारी क्या बनेगी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 15 जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना जो है चार्ज लग रहा है, 105 किलोमीटर लग रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों फिक्स चार्ज तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम रहेगा, एक्स ही रहेगा, लेकिन पर किलोमीटर चार्ज है वो आपका वाई रुपए अगर हमने माना है। 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपए है, तो दोस्तों 10 किलोमीटर जाने में हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज कितना लगेगा, 10 वाई लगेगा। और इस प्रकार से दोस्तों फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज को मिला के टोटल यहाँ पे हमें 105 जो है रुपए यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर 15 किलोमीटर की जर्नी हमें जो है ट्रैवल करनी है तो 155 रुपए यहाँ पे कुल देना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वही है, अगर यहाँ पे फिक्स चार्ज एक्स है, पर किलोमीटर चार्ज वाई है, हमें कितना यहाँ पे 15 जो है किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, 15 वाई। ठीक है, और टोटल यहाँ पे फिक्स और यहाँ पे
ये जो चार्ज पर किलोमीटर यहाँ पे मिला के टोटल यहाँ पे कितने रुपए में हमें यहाँ पे करने हो रहे हैं, 155 रुपए यहाँ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, लीनियर जो है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन इक्वेशंस को हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है का जो चैप्टर चल रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल आसानी से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों x और y की वैल्यू निकालते ही अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो फिक्स चार्ज आ जाएगा, और दोस्तों y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपके पास चार्ज पर किलोमीटर मीन्स प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारे पास दो इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालू मीन्स x की निकालो या y की, अगर यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे निकाली जाए तो 105 दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने हाईलाइट किया है। ये जो x की वैल्यू इस इक्वेशन से आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे जो x है उसकी जगह हम 105 माइनस 10y रखेंगे और प्लस कितना है 15y और इज इक्वल टू 155 है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 105 और 15 में से 10 गया, यहाँ पे प्लस का 5y बचेगा इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 5y किसके इक्वल हो जाएगा, 155 में से 105 इधर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 50। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 10 बार पे चला जाएगा, और दोस्तों यहाँ से y की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आई है, 10 रुपए यहाँ पे आई है। ठीक है, तो रुपीस में है। ठीक है, तो 10 रुपए यहाँ से y की वैल्यू आई है। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालू दोस्तों तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 105 माइनस y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपीज। ठीक है, मिस x जो है दोस्तों हमने फिक्स चार्ज माना था, मीन्स नियत जो है भाड़ा हमने माना था, तो नियत जो भाड़ा हमारा क्या होगा 5 रुपए, और जबकि चार्ज पर किलोमीटर है मीन्स प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो क्या होगा 10 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक चीज और निकालनी, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 25 किलोमीटर यहाँ पे यात्रा करता है तो देखो फिक्स चार्ज तो आपका होगा ही x। ठीक है, और ठीक है, तो चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या माना था y, मीन्स 1 किलोमीटर जाने के लिए हमें y रुपए देने होते हैं, तो 25 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो कितना हो जाएगा 25y। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x जो है हमारे पास 5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो 25 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे टोटल रुपये आ जाएगा कि कितना उसने पे किया। ठीक है, तो x 5 है और यहाँ पे प्लस 25, और दोस्तों y जो है y की जगह हम क्या रखेंगे 10, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से 255 जो है रुपीज जो है उसको पे करने होंगे। ठीक है, तो 255 जो है रुपए पे करने होंगे अगर वो 25 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5th पार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 3 का जो 5th पार्ट क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर जो है दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों भिन्न जो है आपकी 5/6 हो जाती है। तो फाइनल में जो दोस्तों हमें भिन्न जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, मिस यहाँ पे इंग्लिश में एक फ्रैक्शन जो है आपको दे रखी है दोस्तों, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है अगर उसमें 2 ऐड किया जाता है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में 2 ऐड किया जाता है। इफ 3 is added both numerator and denominator it becomes 5/6। और दोस्तों अगर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उस दोनों में जो है 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन। दोस्तों हमें फ्रैक्शन जो है यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर जो है, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दे रखे हैं, एक तो आपका न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, मीन्स एक अंश है और एक क्या है हर। ठीक है,
तो यहाँ पे दो वेरिएबल है दोस्तों, इन दोनों वेरिएबल को हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, लेट जो है न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर ऑफ जो है फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन जो है आपका, उसका न्यूमरेटर हम क्या मान लेते हैं दोस्तों x, एंड जो है डिनोमिनेटर जो है दोस्तों फ्रैक्शन का हम क्या मान लेते हैं y, ठीक है। अगर कोई भी जो फ्रैक्शन है दोस्तों, फ्रैक्शन मीन्स जो बटे में होती है, ठीक है, मीन्स फ्रैक्शन कैसे होती है दोस्तों, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से आपकी फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। तो जो आपकी फ्रैक्शन जो है आपकी क्या होगी, अगर कोई फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर हमने x माना है, उसका डिनोमिनेटर हमने y माना है, तो फ्रैक्शन क्या होगी, तो फ्रैक्शन जो है आपकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन हमेशा होती है दोस्तों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स x बटे y, ठीक है। दोस्तों ये फ्रैक्शन जो है फाइनल में हमें x बटे y हमें निकालना है, ठीक है। दोस्तों हिंदी में हम कैसे लिखेंगे कि जो भिन्न है उसका अंश है उसको हम x मान लेते हैं, और जो आपके भिन्न है उसका हर जो है यहाँ पे हर उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, अंश को न्यूमरेटर बोला जाता है, ठीक है। तो उसको हर को हमने क्या मान लिया y। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी x बटे y, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलेंगे कि सिचुएशन जो है क्या यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ए फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन वो 9 बटे 11 हो जाती है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मीन्स न्यूमरेटर जो है आपका क्या है x है, इसमें 2 जोड़ दिया जाए, और डिनोमिनेटर क्या है आपका y, इसमें भी जो है 2 जोड़ दिया जाए, तो फाइनल में जो आपकी अंश बटे हर मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आपकी फ्रैक्शन जो है दोस्तों वो क्या होगी, क्योंकि अंश बटे हर फ्रैक्शन होगी तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जो है अंश में भी 2 जोड़ देते हो और हर में भी 2 जोड़ देते हो तो दोस्तों आपका जो फ्रैक्शन जो है भिन्न है वो किसके इक्वल हो जाती है, 9 बटे 11 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, ठीक है, दोस्तों क्रॉस करेंगे तो 11 है इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 है इस टर्म से हो जाएगा। तो 11 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x आएगा, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 आएगा। ऐसे दोस्तों इधर जो है 9 ये y प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 को y से करेंगे 9y प्लस 9 को 2 से करेंगे तो 18, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x और y को एक तरफ कर लो, ठीक है। ये जो y है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जो अंक वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 18 है, इसको इधर ले आओ तो माइनस मीन्स एक्स वाई एक तरफ हो गया, अंक वाले एक तरफ हो गए। तो हमारे पास दोस्तों लीनियर जो इक्वेशन क्या बनी है यहाँ पे फाइनल में, तो माइनस का दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास एक जो लीनियर जो इक्वेशन है वो क्या आई है, ये आई है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इस सिचुएशन से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल में हमें क्या मिली है, ये मिली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, इफ 3 जो है इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स अगर जो है अंश और हर दोनों में यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाए तो जो आपकी भिन्न है मीन्स यहाँ पे जो फ्रैक्शन है दोस्तों वो 5 बटे जो है 6 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या आपका x, उसमें 3 जोड़ना है, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है y, उसमें भी 3 जोड़ना है। और इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाती है, 5/6 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6x 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 5y प्लस यहाँ पे 15, और x और y को एक तरफ यहाँ पे कर लो, ये प्लस का है इधर आएगा इक्वल टू के, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 15 ये उधर चला जाएगा माइनस का, ठीक है। मीन्स x और y वालों को एक तरफ किया हमने, अंक वालों को एक तरफ किया। यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का बड़ा है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक जो है लीनियर इक्वेशन जो है हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। एक यहाँ पे 2 रैखिक समीकरण यहाँ पे दोस्तों हमें मिली है, ठीक है। और इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोस्तों हम बिल्कुल आसानी से यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आपकी x की वैल्यू आएगी तो न्यूमरेटर मीन्स आपका अंश आ जाएगा, और y जो है आपका डिनोमिनेटर मीन्स हर हो जाएगा, और फ्रैक्शन x बटे y मीन्स जो हमें फ्रैक्शन जो भिन्न निकालनी है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से हम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई भी एक वैल्यू से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक जो है इक्वेशन से यहाँ पे x या y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अगर मैं यहाँ पे
यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो 11x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 है, माइनस का 9y दोस्तों इधर चला जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा। मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो ये दोस्तों मल्टीप्लाई में है, तो ये सारा जो है 11 वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 4 प्लस 9y इज इक्वल टू 11, जो कि मैंने इस इक्वेशन से यहां से निकाली है। एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हम पुट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपका 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू -3 जो इक्वेशन है, यहाँ जो x की वैल्यू में ये रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, और फिर आगे क्या है, माइनस का 5y और इज इक्वल टू -3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आपका पास क्या है, जो 6 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 24 आएगा। 6 को 9 से करो तो 90 यहाँ पे 54 आएगा। ठीक है, y और नीचे क्या है दोस्तों 11 और फिर क्या है माइनस का 5y और इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये अपोन में है तो इसको भी अपोन में बना लो दोस्तों। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपोन में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 11। दोस्तों ये आपकी एक टर्म है, माइनस के इधर आपकी ये एक टर्म है। ठीक है, ओके, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। जो भी 1 आएगा वो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को दोस्तों किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो आपका सेम आएगा, मीन्स माइनस का 24 प्लस जो है यहाँ पे 54y। ठीक है, उसके बाद में 1 को 11 से यहाँ पे करेंगे डिवाइड तो 11 आएगा। ठीक है, तो 11 है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 55, या फिर क्रॉस कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये क्रॉस हर बार सही नहीं होता। ठीक है, तो एलसीएम ही लेना चाहिए यहाँ पे, माइनस का 3/1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो माइनस का 24 और यहाँ पे दोस्तों माइनस का 55 और 54, यहाँ पे माइनस का y बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 55 बड़ा है। ठीक है, और अपॉन 11 इज इक्वल टू -3/1। ठीक है, फिर से दोस्तों हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 24 माइनस y और 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -11 या 33। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हम निकालेंगे, माइनस का ये इधर चला जाएगा और ये इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 33 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 9 जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमें x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है यहाँ पे पहली क्या बनी थी, दोस्तों पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, मीन्स अगर हम 2 ऐड यहाँ पे कर दें। ठीक है, तो हमारे पास 9/11 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 18 मीन्स 11x माइनस 9y इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों -4। ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे, और दोस्तों हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली थी। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, -4 प्लस 9y/11। ठीक है, ये निकाला था x की वैल्यू। जो y की वैल्यू यहाँ पे आई है, ठीक है, वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, या फिर डायरेक्टली दोस्तों हम यहाँ भी रख सकते थे। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे इजिली आ जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे मैं 9 रखूं, ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस का 4 और 11x माइनस ये कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू माइनस का 4 और दोस्तों यहाँ पे 11x इज इक्वल टू -4, ये प्लस का हो जाएगा 81। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 11x इज इक्वल टू कितना बचेगा 77। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और 11 से हम इसको काट देंगे तो 7 बार पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी 7। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमने क्या माना है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और y हमने क्या माना है डिनोमिनेटर, मीन्स हमने हर माना है, हर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। और इस प्रकार से फ्रैक्शन जो भिन्न है हमारी क्या होगी अंश बटे हर, मीन्स 7/9। ठीक है,
तो फ्रैक्शन हमारी ये हो जाएगी, भिन्न जो है हमारी क्या बनेगी दोस्तों 7/9। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, और भी जो है मेथड से हम इन इक्वेशंस को हल कर सकते हैं, लेकिन इस जो चैप्टर में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशन को हमें हल करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसीजर है, थोड़ा लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम एलिमिनेशन जो है मेथड सीखेंगे, जो कि उससे जो है ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से हल हो जाती है, या फिर वर्जर गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनसे भी आसानी से इक्वेशन ये हल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो थोड़ा सा जो है लेंथी पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, वो जो है मेथड बाकी वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो लास्ट पार्ट है दोस्तों वो और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपका 6th पार्ट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 चर है, एक तो जकब है और एक उसका पुत्र है। ठीक है, एक को हम जकब की आयु मान लेंगे और एक को जो है हम उसके पुत्र की आयु यहाँ पे वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, जकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे एक दोस्तों छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप उसको समझो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपके पास प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट एज है, उससे जब हम पीछे जाएं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, और पास्ट में जो है चीजें, जैसे प्रेजेंट एज है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसकी प्रेजेंट एज एक्स जो है ईयर है। ठीक है, अब कोई ये कहे कि 5 जो है वर्ष जो है यहाँ पे पूर्व। ठीक है, जब भी दोस्तों पास्ट की बात की जाए, मीन्स पूर्व जो है पहले की बात की जाए, पूर्व यहाँ पे आएगा। ठीक है, हिंदी में आपको यहाँ पे पूर्व वर्ड मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पे 5 ईयर अगो है, अगो वर्ड यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, पास्ट के लिए। ठीक है, तो जब भी दोस्तों पास्ट की बात की जाए तो एज है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मीन्स आज अगर किसी व्यक्ति की एज एक्स है, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व या 5 ईयर जो आगो है उसकी एज क्या होगी, जो आज की जो है एज है उसमें से 5 हम यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आज की जो एज है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसकी 50 वर्ष आज एज है, तो 5 वर्ष जो है पूर्व, 5 वर्ष जो यहाँ पे 5 ईयर अगो उसकी एज क्या होगी 45 रहेगी। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम फ्यूचर में जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट से यहाँ पे हम फ्यूचर में मूव करते हैं दोस्तों, हमारी एज है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जैसे अगर किसी व्यक्ति की एज 50 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, बाद की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब भी हिंदी में आपको बाद या वर्ड मिले, ठीक है, या पश्चात मिले, ठीक है, पश्चात का मतलब भी आपका बाद ही होता है। ठीक है, तो फ्यूचर के जब भी है यहाँ पे दोस्तों बात की जाए, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे वर्ड हो, तो एज है आपकी, जैसे आज प्रेजेंट में 50 वर्ष है किसी व्यक्ति की एज, तो फ्यूचर में उसकी क्या हो जाएगी 50 प्लस जो है, अगर मैं 5 वर्ष जो है बाद की बात करूं तो 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद की बात करें तो 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 वर्ष अगर हम पूर्व या 5 ईयर अगो की बात करें तो उसकी एज क्या होगी, x माइनस 5 ईयर होगी। लेकिन 5 ईयर जो है बाद मीन्स 5 वर्ष पश्चात की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एज है वो प्लस हो जाएगा, x प्लस जो है 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है हमें ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजिली बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या यहाँ पे निकालना पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है कि 5 वर्ष जो है पूर्व जकब 5 वर्ष बाद, ठीक है, जकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया है बाद, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है, और यहाँ पे वर्ड आया है पूर्व, मीन्स यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे जो जकब है उसकी आयु वर्तमान आयु हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो जो चीज निकालनी है उसी को मान लो, तो दोस्तों यहाँ पे वर्तमान आयु हमें जकब की निकालनी है, जिसको मैंने
एक्स जो है वर्ष मान लिया, ठीक है। और उसके पुत्र की जो है वर्तमान आयु जो है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान जो है आयु, ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष, ठीक है। अब बात हो रही है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद अगर हम इनकी आयु की बात करें, 5 वर्ष बाद दोस्तों जैकब है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु आज प्रेजेंट में x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष होगी। ऐसे ही दोस्तों 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की जो है आयु की बात करें, तो प्रेजेंट में उसकी आयु y है, मीन्स वर्तमान जो है आयु क्या है, y है। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पे पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व की बात भी यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हमारी ये हो जाएगी, और यहाँ पे एक चीज ये होगी, 5 वर्ष यहाँ पे अगर हम पूर्व जो है जैकब की जो है आयु की बात करें, तो वो कितनी हो जाएगी, पूर्व वर्तमान में x है, 5 वर्ष पूर्व में यहाँ पे पास्ट में जा रहा है, ठीक है। तो x माइनस 5 जो है वर्ष हो जाएगी, ठीक है। कि प्रेजेंट वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस 5, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों 5 वर्ष पूर्व जो है उसके पुत्र की आयु की बात करें, तो प्रेजेंट में उसकी वायु है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या जाएगी, y माइनस जो है 5, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका 5 year hence जो है, ठीक है, 5 year hence का मतलब अब से 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो, अब से 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु का जो है कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर हम मान सकते हैं। और यहाँ पे 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर इज जैकब्स जो एज क्या होगी, x जो है प्लस 5 ईयर, एंड 5 ईयर इज हिज जो है सन्स जो एज क्या होगी, y प्लस 5, ठीक है। ऐसे दोस्तों 5 ईयर अगो की बात कर रहे हैं, 5 ईयर अगो जैकब्स जो एज क्या होगी, x माइनस 5, एंड 5 ईयर अगो हिज सन्स जो एज क्या होगी आपकी y माइनस 5 यहाँ पे ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में आप ये नोट डाउन कर सकते हो, मैं इंग्लिश में एक बार इसको फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट जो है प्रेजेंट जो है एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, उसको हम क्या मान रहे हैं, ठीक है, उसको हम दोस्तों x ईयर मान रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट जो एज है किसकी, उसके सन की, उसको हम क्या मान रहे हैं, y ईयर, ठीक है, y ईयर। तो यहाँ पे 5 ईयर हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, यहाँ पे 5 ईयर हेंस, यहाँ पे दोस्तों जैकब जो है, जैकब्स एज मीन्स जैकब की जो आयु है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 5 ईयर हिंस मतलब अब से जो है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो बाद की बात हो रही है, तो दोस्तों x जो है प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, ईयर, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर हेंस जो है इस सन्स जो एज है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे y प्लस 5 ईयर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगो की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज ये हो जाएगी, एक है 5 ईयर अगो, 5 वर्ष जो है पूर्व जो है जैकब की जो एज है अगर हम निकालें तो वो क्या होगी, x माइनस 5 ईयर होगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों उसकी जो सन की यहाँ पे हम निकालें, उसके सन की एज यहाँ पे निकाले तो y माइनस 5 ईयर। तो ये जो 3 जो है चीजें हमें यहाँ पे, ये प्रेजेंट एज है, ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका फ्यूचर की बात की गई है, और ये पास्ट की, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, ये आपकी फ्यूचर एजेस है, और ये पास्ट एजेस है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मीन्स यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है।
तो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x+5 है, और उसके पुत्र की आयु क्या है, y+5। ठीक है, मीन्स जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की जो आयु है उससे कितना गुना हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुना यहाँ पे दोस्तों हो जाएगी। किसकी आयु, जैकब की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास इक्वेशन बनेगी दोस्तों यहाँ पे, तो x+5 इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 3y+15। ठीक है, तो यहाँ पे x और y को एक तरफ करो। ठीक है, ये 15 है, ये इधर -5 आएगा 10। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से एक लीनियर इक्वेशन हमें x-3y इज इक्वल टू 10 मिली है। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। ठीक है, यहाँ पे 5 ईयर अगो की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम इस कंडीशन को अब लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ओके, तो कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है दोस्तों, 5 ईयर अगो की बात कर रहे हैं, तो जैकब की आयु कितनी है, x-5, और उसके पुत्र की आयु क्या है, y-5। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहे हैं, 5 ईयर अगो जैकब एज है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मीन्स यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो ये जैकब है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु है उसकी 7 गुनी। ठीक है, पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी थी। ठीक है, तो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो उसके सन की जो है एज है उससे 7 जो है टाइम्स यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x-5 इज इक्वल टू 7y मल्टीप्लाई कर लो इसको 35 ये आ जाएगा। तो x ये इधर आएगा माइनस का 7y। दोस्तों x और y को एक तरफ क्या है और अंक वालों को एक तरफ करो, -35 ये इधर प्लस का आएगा। दोस्तों यहाँ पे x-7y इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x-7y इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो दो इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे लीनियर हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको हल करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम इसका हल देखते हैं। तो हमें प्रेजेंट आयु निकालनी है। ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है, और प्रेजेंट एजेस हमने x और y मान रखा है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आते ही प्रेजेंट एजेस उनकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन से हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, जिससे यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, माइनस का इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 10 + 3y आएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू 10 + 3y, और फिर क्या है माइनस का 7y इज इक्वल टू -30। यहाँ पे दोस्तों हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सेकंड इक्वेशन में, तो 10 माइनस माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू -30। और यहाँ पे दोस्तों मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, y को मैं इस साइड लेके जाता हूँ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 4y, और इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, 30 इधर आके प्लस का, तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 4y 4 से ये कट जाएगा 10 बार पे। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू दोस्तों हमें क्या मिल रही है, 10। ठीक है, जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो दोस्तों मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, और x की जो है वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे दोस्तों x की यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 10 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो दोस्तों x है, हमने क्या माना था, x हमने माना था प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। ठीक है, तो जैकब है उसकी ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज आपकी आ गई। ठीक है, 40 ईयर आएगी। ठीक है, और उसके बाद में जो उसके पुत्र की जो है आयु है, उसके पुत्र की जो प्रेजेंट जो है यहाँ पे एज, प्रेजेंट एज है ऑफ हिज सन। ठीक है, ये उसके सन की प्रेजेंट एज है 10 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में दोस्तों हम उसके जो 5 ईयर अगो एजेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर अगो, ठीक है, और 5 ईयर लेटर। ठीक है, तो अगो वर्ड आए तो दोस्तों हम पास्ट की बात करेंगे, लेटर वर्ड आए तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 6 पार्ट था। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 3 पॉइंट जो है 3 चल रही थी, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
अब नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका एलिमिनेशन जो है मेथड है दोस्तों, वो हम सीखेंगे। ठीक है, विलोपन जो विधि, ठीक है, विलोपन विधि से हम दोस्तों इन इक्वेशंस को हल करना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।